केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कर्नाटक के रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सौंप दी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच एनआईए को सौंपी गई है। रामेश्वरम कैफे में 1 मार्च को कम तीव्रता का आईईडी ब्लास्ट हुआ था, जिसमें 10 लोग घायल हुए थे। रामेश्वरम कैफे में हुए विस्फोट का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था, जिसमें एक संदिग्ध व्यक्ति बैग के साथ नजर आया था। मामले पर भाजपा कर्नाटक की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर हमलावर है। कर्नाटक में रामेश्वरम कैफे विस्फोट मामले पर भाजपा नेता तेजस्वी सूर्या ने कर्नाटक सरकार के ढुलमुल रवैये की कड़ी आलोचना करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरु को आश्वासन दिया था कि कुछ घंटों के भीतर दोषियों को पकड़ लिया जाएगा, लेकिन 3 दिन बाद भी जांच में कोई प्रगति नहीं हुई है। इससे पता चलता है कि सुरक्षा जैसे गंभीर मुद्दों पर भी सरकार नागरिकों को किस तरह मूर्ख बना रही है। जांच पर कोई विश्वसनीय प्रगति नहीं होने पर कुछ सवाल और भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। सरकार ने व्यापारिक प्रतिद्वंदिता का पहलू देकर लोगों को गुमराह क्यों किया? उन्होंने क्यों कहा कि ब्लास्ट से कनेक्शन है? हो सकता है कि कांग्रेस को ये पसंद ना हो, लेकिन दोषियों को सजा दी जानी चाहिए। दोषियों को बचाने का कोई भी प्रयास बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बेंगलुरु इन सवालों का जवाब मांगता है। वहीं तेजस्वी सूर्या बीजेपी सरकार के आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस का जिक्र करते हुए उन्होंने लिखा कि जब साल 2020 में कोविड महामारी चरम पर था, तब मैंने माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से अनुरोध किया था कि शहर की सुरक्षा के लिए बेंगलुरु में एनआईए की शाखा स्थापित करें। उन्होंने कहा बेंगलुरु की सुरक्षा उनके लिए सर्वोपरि चिंता का विषय है। उन्होंने ये भी कहा, मेरे इस आग्रह पर कुछ ही महीनों में मोदी सरकार ने यहाँ एनआईए का क्षेत्रीय कार्यालय खोला। आज जब रामेश्वरम कैफे में हुए विस्फोट की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सौंप दी गई है, तो मुझे इसकी तुलना करनी चाहिए कि भाजपा नेतृत्व आतंकवाद के मुद्दों पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाती है, जबकि कांग्रेस नेता जनता को मूर्ख बनाते हैं और ऐसे गंभीर विस्फोटों को मूर्खतापूर्ण चाल बताते हैं। कर्नाटक में बेंगलुरु ब्लास्ट पर भाजपा ने राज्य सरकार को घेरते हुए तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया है। भाजपा कर्नाटक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, एक वैज्ञानिक रिपोर्ट से पता चला है कि फर्जी खबरों के रचयिता कांग्रेसी ही हैं, जो सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर झूठ फैलाते हैं। एफएसएल रिपोर्ट ने इस तथ्य को उजागर किया है कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे को बदलकर नसीर साहब जिंदाबाद कर दिया गया और उन्होंने कन्नड़ लोगों पर लगाम लगाने की कोशिश की। राष्ट्र विरोधी कांग्रेस कर्नाटक और फर्जी समाचार फैक्ट्री के प्रमुख प्रियांक खड़गे को कम से कम अपने देशद्रोह के कृत्य को स्वीकार करना चाहिए और विधानसभा के सामने साष्टांग प्रणाम करना चाहिए और कन्नड़ लोगों से माफी मांगनी चाहिए। भाजपा कर्नाटक ने अपने एक्स अकाउंट पर एफएसएल रिपोर्ट की कॉपी भी संलग्न की है। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले लेंगे एक ब्रेक। आप देखते रहिए।